विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ब्रिगेडियर साहब, ये आप मानते हैं इस किताब को छपने की परमिशन फौरन सरकार को दे देनी चाहिए थी, नहीं रोकना चाहिए था? देखो, जहां तक परमिशन देने की बात है, जब भी कोई मिलिट्री पर्सनैलिटी रिटायरमेंट होने के बाद जब किताब लिखने की इच्छा जाहिर करते हैं, उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पब्लिशर द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी जाती है और इस पे संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाता है। देयर हैज टू बी सेंसिटिविटी रिव्यू। नाउ इफ अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये लगता है कि इसके अंदर ऐसे कुछ हिस्से हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कंप्रोमाइज करते हैं, तो वो उसको निकाल सकते हैं, एक डायलॉग हो सकता है। अभी तक ये बात हमारे सामने नहीं आई है कि क्या ऐसे डायलॉग जनरल नरवणे के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या पब्लिशर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में हुए हैं या नहीं हुए हैं, और किन किन मुद्दों पे ये एक आपस में मतभेद है जिसकी वजह से ये किताब का पब्लिकेशन रुका हुआ है। ठीक है, आप मानते हैं ब्रिगेडियर साहब, अगर ये किताब का परमिशन रक्षा मंत्रालय ने नहीं दी है, उसको रोका हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी को ये किताब संसद में नहीं लानी चाहिए थी? देखो, ये तो क्या किताब है, उसका क्या वजूद है, उसकी क्या ट्रुथफुलनेस है, ये हम यहाँ पे बैठे उसका संज्ञान ले सकते हैं, पर उसके बारे में टिप्पणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि वी डो नॉट हैव एनी, और ऐसी कोई ऑफिशियल बुक रिलीज नहीं हुई है, और दूसरा इतनी सेंसिटिव बुक है, और अगर माना जा रहा है इतनी संवेदनशील बुक है, तो इसके ऊपर तो फिर प्रॉपर बुक रिलीज फंक्शन होगा एंड ऑल दैट कार्रवाई होगी। जब तक ये चीज ओपन में नहीं आएगी, इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना कि ये किताब जो आज संसद में पेश हुई है वो सच असली है या गलत है, ये कहना मुश्किल होगा। नहीं, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना ब्रिगेडियर साहब, सरकार और रक्षा मंत्रालय अगर ये कह रहे हैं भैया इस किताब को अभी रोकिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए, तो ऐसे में आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष को ये सारी बातें संसद में नहीं उठानी चाहिए? देखो, नेता प्रतिपक्ष तो उनका काम है पोजीशन करना, और इस समय उनके पास जो भी मुद्दे वो लेके आएंगे वो उनकी समझ के हिसाब से लेके आएंगे। एज ए रक्षा विशेषज्ञ हमारा पॉलिटिकल लाइन क्या हो सकती है उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, उस किताब को कोट करके राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब जनरल नरवणे ने आर्मी चीफ के तौर पर सरकार से परमिशन मांगी गलवान में चीनी सैनिकों के खिलाफ, टैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, तो उनको कहा गया जो उचित समझो वो करो। क्या इस तरह का निर्देश सही था ब्रिगेडियर साहब? देखो, ये जो निर्देश है, अगर ये देखो, दो चीजें हैं, या तो ये निर्देश दिया ही नहीं गया, अगर ऐसा निर्देश दिया गया है तो ये इस निर्देश के ऊपर सवाल उठते हैं, डेफिनेटली इस पे सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ा, मैं एक बड़ी हास्यास्पद बात है, जब से ये बात आई है और मीडिया में, और कल से कुछ एक और मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ एक जरा मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। उन्होंने इसको कुछ ऐसा स्पिन, मीडिया का एक बड़ा अच्छा काम होता है एक स्पिन करना, स्टोरी को स्पिन करना। उन्होंने इसको ऐसा स्पिन दिया है, कुछ मीडिया हाउसेज ने ये बोला कि ऐसा अगर बोला भी है प्रधानमंत्री ने तो क्या गलत बोला है, उन्होंने भारतीय सेना को खुला हाथ दिया है जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में दिया था। तो इस तरह की अगर स्टोरी को स्पिन दिया जाएगा तो मैं नहीं मानता कि ऐसा अगर कहा गया है तो ये मानना जाता है कि ये खुला हाथ है। इट इज नॉट, हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर ऐसे नहीं आती हैं, क्योंकि जो खुला हाथ, जो पाकिस्तान के मुद्दे की बात ये थी कि उस समय नर्दर्न आर्मी कमांडर मीडियम आर्टिलरी को खोलने की परमिशन ले रहे थे, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, क्योंकि वो सिचुएशन को बहुत ज्यादा एस्केलेट करता है। 28, 29, 30 की रात को हमने कैलाश रेंज पे कब्जा कर लिया था, हमारा एक अपर हैंड था, और चाइना उसको निगेट करने के लिए एक अग्रेसर बन के एक हमला करने की तैयारी कर रहा था। और हमला करने की तैयारी, हमले को निफल करने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। दूर से जो हमारी तोपें हैं मीडियम आर्टी की, जो उनकी 40-50 किलोमीटर की रेंज भी होती है, वहां से हम फायर करना शुरू करते हैं। अगर ऐसे हुक्म पे माना गया था, क्योंकि सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो रही थी, ऐसे में सिर्फ ये कहना कि आप जो चाहे उचित समझें, तो इस पे डेफिनेटली सवाल उठता है। और खासकर कि
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो पोजीशन है, वहां पे जो टैक्टिकल पोजीशन है, वहां जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसको वो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के बरखलाफ। नहीं, एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे हैं जो उचित समझो वो करो, ये फ्री हैंड देना नहीं है, तो फिर क्या कहना चाहिए था सरकार को? नहीं, सरकार को डिसीजन लेना चाहिए था कि हाँ भाई, आप अगर हमारी पोजीशन थ्रेट हो रही है, हमारी सॉवरेनिटी थ्रेट हो रही है, हमारे इलाके थ्रेट हो रहे हैं, तो आपका जो मिलिट्री आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ओके, नहीं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये जो तर्क है ना, इसको तो दोनों तरह से देखा जा सकता है भाई। जैसे अब से पहले भी हमने कई बार देखा है, रिटायरमेंट के बाद पूर्व एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ ये कहते थे हम सरकार से परमिशन मांगते रहे, सरकार ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद कई मौके आए जहां यह कहा गया कि भैया हमने तो फ्री हैंड दे दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये फ्री हैंड देना और फ्री हैंड नहीं देना या फिर खुद डिसीजन लेना, ये तो अपने हिसाब से देखा जा सकता है ना, जैसे आप चाहें वैसे देख सकते हैं इसे ब्रिगेडियर साहब। ये सब सवाल सिर्फ एक चीज से, इन सभी सवालों का एक बड़ा अहम जवाब है कि हमारे पास कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है, ना हमारे पास कोई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, जो कि पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है। अमेरिका जैसा देश ने भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे सीधे मैं उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि ये जो हर रोज एक इंसिडेंट होना, बॉर्डर पे इंसिडेंट होना, हर रोज आप जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के पास कि भी क्या करें क्या नहीं करें, इसका एक पूरा क्लियर, इसका एक डायरेक्शन ऑफ वॉर बेसिक से, चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट पोस्चर में है, जब आप बॉर्डर पे बैठे हैं उस समय क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, जब सिचुएशन उससे बढ़ के एक्चुअल वॉर पे आती है उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, दे शुड बी, और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियरली लिस्टेड आउट होनी चाहिए, ताकि उस समय बैठ के फैसला करने का और इस जो भी फैसला आता है उसके ऊपर फिर डिस्कशन करने का एक बहुत ज्यादा मौका मिलता है, जो कि जिसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप से। अच्छा। और पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बताने। जब उन्होंने ये पूछा कि अभी हमें फायर कर सकते हैं मीडियम आर्टी या नहीं, उसमें उन्होंने जो लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए था, भाई हाँ इसमें आप जा रहे हैं तो हम आपको ये ऑब्जेक्टिव देते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जो करना चाहें वो करें। आपको याद है ऑप सिंदूर से पहले भी कितनी बार मीटिंग हुई, कितनी CCS की मीटिंग हुई, कितनी बार लाइव कवरेज चल रही थी कि अभी मिनिस्टर अंदर आ रहे हैं, अभी NSA अंदर जा रहे हैं, अभी चीफ्स जा रहे हैं, अभी बाहर आ रहे हैं। उस चाइना के टाइम में माहौल में जब गलवान के बाद ये इंसिडेंट हुआ था, कितनी ऐसी मीटिंग का खुलासा सामने आया था। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि उस समय 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था और आर्मी चीफ को अकेले छोड़ दिया था। ब्रिगेडियर साहब, कई बातें तो इसी तरफ संकेत देती हैं, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि पल्ला, लेकिन मैं देखो जो हो गया वो हो गया है, लेकिन अब हमें इस चीज से सबक लेना है, और सबक ये है कि हर एक सिचुएशन के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अच्छी तरह से लेआउट होने चाहिए। और खासकर चाइना के साथ हमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। सिंस 1998 से जब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो चाइना स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसके बाद अभी 7 से 8 एग्रीमेंट हो चुके हैं। ग्राउंड पे भी कंफ्यूजन है कि भी LAC कहां से जा रही है, कहां से नहीं जा रही है। तो जो चाइना की स्थिति को हमें एक अपने दोनों हाथों में लेके उसको उसका संज्ञान लेके क्लियर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, ओके ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड रुकिएगा। मेजर जनरल अरविंद भाटिया जुड़ गए हैं क्या? जनरल भाटिया और कर्नल टिक्कू जुड़ गए हैं क्या? अच्छा, अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको स्क्रीन पर ला रहा हूं। सतीश